हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं या फिर आप जो है वर्किंग लेडी हैं या फिर अभी भी आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो मैं अपने 6 ईयर के यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सारी डिटेल्स। आप लोगों के पास किस तरह के शूज़ होना ज़रूरी है, किस तरह की ज्वेलरी आपके पास होना ज़रूरी है, कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो मस्ट हैव हैं। सो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट एसेंशियल होता है वो होता है जी ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में ये वाला जो पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने लिया था लाइमलाइट से आज से कोई 3 साल पहले, और इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ और ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। और इस तरह के जो पीसेस होते हैं ना, जो गोल्ड कलर होता है, आपको पता है ये बिल्कुल एवरग्रीन होता है एंड इतना क्लासी लगता है कि ये हर सूट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो सेकंड इयरिंग्स हैं ये मैंने लिए थे टीजे होलसेल से, जो कि ज्वेलरी जो है वो पेज है इंस्टाग्राम का, और ये भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके कलर्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ज्वेलरी परचेज़ करते वक्त अगर मैं आप लोगों को ना साथ साथ टिप्स देती जाऊँ, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में ना हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि हम आए रोज़ जो है वो चीज़ें ख़रीदते फिरें, आए रोज़ शॉपिंग करते फिरें। तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि जो मेरी इंपॉर्टेंट टिप है वो है इन्वेस्ट इन समथिंग क्लासी, समथिंग सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग भी जो चले चीज़ें, ठीक है। जैसे कि ये वाले झुमकीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, इनका भी बिल्कुल भी कलर फेड नहीं होता और ये हमेशा इसी तरह के लगते हैं, और ये लॉन के सूट्स के साथ तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और आपने अपने लिए एक झुमकीस लेनी है, ठीक है, गोल्ड की। इसी तरह से मिनिमल से और डिसेंट से आपने इयरिंग्स लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास होना ज़रूरी है वो है एक गोल्ड पेंडेंट और एक सिल्वर वाला, ठीक है। और इस तरह का जो वन नेक वाला होता है ये तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और बहुत ट्रेंडी भी लगता है ये। और गोल्ड में भी आप अपनी चॉइस का कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने इस तरह का लेना है। और इसका कलर भी देखें बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ, और इसको भी मैंने आज से 3 साल पहले लिया था। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास होना ज़रूरी है वो है इस तरह का ट्रेंडी ब्रेसलेट। ये आपके जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं या फिर आपकी जो एथनिक वियर्स होते हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कुछ अर्सा हुआ है ट्रेंड में आया है और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पहने हुए भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और आपको पता है कि जब आप किसी भी ड्रेस के साथ थोड़ा सा गोल्ड का मिनिमल ज्वेलरी ऐड करते हैं ना, तो वो आपकी लुक एकदम से इन्हांस हो जाती है और आप लोग बहुत ज़्यादा क्लासी एंड ब्यूटीफुल दिखते हैं। अगर आप वर्किंग लेडी नहीं भी हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी नहीं भी जाती, तो आप अपने डेली वेयर के लिए इस तरह का ब्रेसलेट अपने लिए ज़रूर लें, ठीक है। हाईली हाईली रिकमेंडेड। और उसके बाद जी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, नेक्स्ट ज्वेलरी पीस की तरफ, जो आप लोगों के पास होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ ये वाले होप्स, ठीक है। ये वाले जो होप्स हैं ये इतने ज़्यादा क्लासी लगते हैं ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। अगर अभी आप देखें तो ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ठीक है। देखने में भी देखें कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगते हैं, स्पेशली जब हम विंटर्स में टर्टल नेक्स पहनते हैं या हमारी जो स्वेट शर्ट्स होती हैं, जो हमारी बैगी स्वेटर्स होते हैं ना, उसके साथ ये बहुत आप पेंडेंट पहन लें और साथ आप इसको जो है वो कैरी कर लें तो आपकी लुक ना एकदम से चेंज हो जाती है। और इतने ज़्यादा ये पहने हुए अच्छे लगते हैं और इनको भी तकरीबन 2 साल हो गया है और इनका कलर भी बिल्कुल फेड नहीं हुआ। नेक्स्ट चीज़ जो आपने लेनी है अपने लिए, सिल्वर कलर के ना बिल्कुल छोटे छोटे टॉप्स लेने हैं, ठीक है, स्टर्ट लेने हैं सिल्वर कलर के। लेकिन अगेन गाइस, अगेन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप ना इन्वेस्ट करें क्लासी पीसेस में, सस्टेनेबल में, जो अच्छे भी हों, जिनको आप बार बार रीयूज़ भी कर सकें। एंड बिलीव मी, इन ज्वेलरी पीसेस के लिए मेरे पास इतने ज़्यादा कुछ ऐसे भी पीसेस हैं जो मैं 6 7 साल से यूज़ करते हुए आ रही हूँ, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और एक एसेंशियल है आपके पास इस तरह के पर्ल इयरिंग्स। ये आपको पता है कि लॉन के सूट्स के साथ और वैसे भी कोई भी जब आप ड्रेस पहनते हैं ना और जिसके साथ अगर आप पर्ल्स वेयर कर लें, ठीक है, और आपकी लुक एकदम से ना अपलिफ्ट हो जाती है। और पर्ल्स की तो भाई कोई जवाब ही नहीं होता, ठीक है। तो पर्ल्स इयरिंग्स भी आपने अपने पास ज़रूर ज़रूर रखने हैं।
तो गर्ल्स ये है वो ब्रेसलेट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो आई वेंट मरी, गई थी मैं कॉलेज के ट्रिप के साथ, तो वहाँ से मैंने ये वाला ब्रेसलेट लिया था। और अभी देखें बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है, वैसे का वैसा ही है। और जब भी मैं इसको पहनती हूँ मुझे एक ना एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलता है, ठीक है। सो इस तरह का ब्रेसलेट भी आप अपने लिए ले सकते हैं। ये सारी बात हो गई है जो ज्वेलरी की आप लोगों ने अपने लिए लेनी है। और अगर आप देखना चाहते हैं कोई अफोर्डेबल ज्वेलरी अपने लिए तो यू कैन चेक दराज, तो आप दराज से इस तरह के कोई भी ज्वेलरी का पीस अपने लिए परचेज कर सकते हैं। सो गर्ल्स, द नेक्स्ट एसेंशियल इज़ दिस मिनी परफ्यूम बॉटल। एंड लिटरली बिलीव मी, जब से मुझे इसके बारे में पता चला है और जब से मैंने इन मिनी परफ्यूम बॉटल्स को लिया है ना, दीज परफ्यूम बॉटल्स मेड माई लाइफ सो मच ईजी, ठीक है। मैंने अपने लिए 2 बॉटल्स लेके रखी हुई हैं। एक में मैं अपनी बॉडी परफ्यूम फिल करती हूँ और एक में अपनी परफ्यूम को फिल करती हूँ। और यकीन जाने इन बॉटल्स की वजह से ना मेरा जो वेट है मेरे बैग का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और आपको पता है यूनिवर्सिटी में हमारे पास इतनी और ज़्यादा, और हमारे ऑफिस बैग में भी हमारे पास इतने ज़्यादा और सामान होता है कि हम परफ्यूम्स की इतनी हैवी बॉटल्स को नहीं कैरी कर सकते। तो उसके लिए जिसने भी ये बॉटल बनाई है ना भाई, उसको सलाम है। तो इस तरह की परफ्यूम मिनी बॉटल आपने अपने पास ज़रूर रखनी है। सो द नेक्स्ट थर्ड the most important essential that you must have is watch। तो गाइस, वॉच को पता है कि एकदम से ना वॉच अगर आपने अच्छी वाली वॉच पहनी हो जो क्लासी भी हो, देखने में भी अच्छी लग रही हो, तो दैट वॉच विल एनहांस योर लुक, दैट वॉच विल मेक यू मोर क्लासी एंड प्रेजेंटेबल। और आपको पता है कि जब हम अगर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर हम यूनिवर्सिटी में हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए हमें टाइम देखना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कितना टाइम रह गया है, कब लाइब्रेरी जाना है, कब कैफ़े जाना है, कब कौन सा असेसमेंट है, पेपर्स में बैठे हुए हमें वॉच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगेन आपको मेरी ये टिप अपने माइंड में रखनी है कि जो वॉच ऐसी चीज़ है ना, आप अगर अच्छी वॉच एक दफ़ा ले लेते हैं ना तो वो 10-12 साल क्या लाइफ टाइम भी कहीं नहीं जाती। मेरे पास ये तो अच्छी वॉचेज़ हैं 2 और इन पे मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर आप देखना चाहते हैं कोई अफोर्डेबल ऑप्शंस तो अगेन ये दराज के कुछ ऑप्शंस हैं, मैंने टैग कर दिए हैं, यू कैन चेक दीज ऑप्शंस फॉर यू। तो जो आपको अच्छा लगता है आप ले लें, लेकिन मेरी टिप यही है कि इन्वेस्ट इन समथिंग सस्टेनेबल, ठीक है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है वो हैं जी मिनी वॉलेट्स। मैं क्यों कह रही हूँ एसेंशियल मिनी वॉलेट्स आपको, अगेन यही टिप कि आपके बैग में इतनी स्पेस नहीं होती या फिर आप अपने बैग में इतने हैवी वॉलेट्स नहीं कैरी करना चाहते, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होते हैं ये वाले मिनी वॉलेट्स। और मेरे पास ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदे हुए, मैंने सिर्फ इसमें से 2 लिए हुए हैं, 2 मुझे गिफ्ट मिले हुए हैं। जो है ये वाला वॉलेट, ये मैंने लाइमलाइट से लिया था 1000 रुपीज़ का, आज से 2 साल पहले की बात है, ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट वॉलेट है ये मुझे सिस्टर ने गिफ्ट किया था। और इस तरह के ऑप्शंस तो आपको लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, दराज पे भी इस तरह के बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी लोकल मार्केट एक्सप्लोर करें, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। और ये वाला जो है ये मैं ट्रिप पे गई थी अगेन, तो मैंने अपने वहाँ से परचेज़ किया था। कहाँ गई थी ट्रिप पे मुझे सोचना पड़ेगा, हाँ याद आ गया, मैं गई थी लेक व्यू पार्क अगेन अपने कॉलेज के ट्रिप के साथ और मैंने वहाँ से लिया था, ठीक है। तो इस तरह का वॉलेट अपने पास ज़रूर रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी कैन नॉट नेगलेक्ट इज़ दिस टोट बैग। और इसकी इम्पॉर्टेंट पहली टिप है कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो काइंडली इससे थोड़ा सा छोटा सा प्रेफर करें टोट बैग। लेकिन अदरवाइज़ ये वाला जो मेरा बैग है ना, ये मैंने अपना पूरा MS की डिग्री इस बैग में गुजारी है और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना शाइनी है, वैसे ही नया का नया लग रहा है। और इतना स्पेशियस है कि इसमें अपना लैपटॉप, चार्जर, वॉलेट, सारी चीज़ें, इसमें मेकअप पाउच, सब कुछ आराम से मैं डाल के ना ले जाती हूँ। तो इस तरह का बैग आपने ज़रूर लेना है। और अभी भी देखिए इसको मैं अभी जितना अर्सा और चलाऊँगी चलेगा। और मैंने अपना BS भी ना एक बैग में किया है और उसकी पिक्चर भी मैं आपको कभी ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। और हेयर आर फ्यू ऑप्शंस फॉर यू अगर आप इस तरह का बैग अपने लिए लेना चाहते हैं।
और ये जो चीज़ है ना जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, पिक्चर्स में भी आपने देख लिया होगा, वाइट शूज़। ये आप लोगों के लिए इतने नेसेसरी हैं कि आप इनको ना स्पेशली विंटर्स में, और कुछ लोगों को आदत होती है वो ये वाले शूज़ जस्ट लाइक मी कि वो जो है इनको समर्स में भी पहनते हैं, और मैं इनको समर्स में भी पहनती हूँ। और ये एक ऐसा पीस है ना, ऐसी चीज़ें जो क्लासी हैं, जो एवरग्रीन होते हैं, जो टाइमलेस होते हैं, जिनका फ़ैशन कभी ख़त्म नहीं होता। और इस तरह के शूज़ भी मस्ट है जो आपने अपने लिए ज़रूर लेने हैं। और मेरे इस बैग इसी तरह के जो ये तो मैंने अभी लिए हैं एक ठीक है, और एक इसी तरह के मेरे वाइट शूज़ थे जिसमें मैंने अपनी पूरी बीएस की डिग्री गुजारी है। और लेकिन उस टाइम पे मैंने सस्ता जो फटानों के पास मिलते हैं या स्टॉल्स पे वो नहीं लिए, मैंने इतने पैसे कुछ कर करा के जमा करके अपने लिए अच्छे शूज़ लिए थे। मुझे याद है तब स्टाइलो पे, अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है वरना मैं आपके साथ ज़रूर अटैच करती। और वो वाले शूज़ जो थे वो अभी जाके मेरी एमएस के लास्ट सेमेस्टर में जाके दे वर्न आउट, और मुझे अब नए शूज़ परचेज़ करना पड़े। ठीक है, अब मेकअप की बात कर लेते। तो मेकअप में आपने 2 ब्रशेस लेने हैं, इस तरह की आईब्रो पेंसिल लेनी है, ठीक है, कंसीलर लेना है, एक आपने अपने लिए लेना है फेस पाउडर, ठीक है। और क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप स्टूडेंट नहीं लगेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत मेकअप मिनिमल रखना है। और एक बेबी क्रीम आपको ज़रूर चाहिए होगी। वाई? बिकॉज कभी कभार कोई ऐसे ओकेजन्स आ जाते हैं, कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं या कुछ भी, तो उसमें आपको यू हैव टू लुक मोर प्रेजेंटेबल, तो उसके लिए बेबी क्रीम इज़ एसेंशियल। और ब्लश मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये वाला क्रीम ब्लश। बिलीव मी, इसकी जो पिगमेंटेशन है, इतना नेचुरल ग्लो, इतना नेचुरल इसका कलर है ना, फील ही नहीं होता कि आपने कोई ब्लश अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो मस्ट हैव, गो फॉर इट। सो गाइस, वाटर बॉटल को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? वाटर बॉटल भी अगेन अच्छी वाली वाटर बॉटल लें, ठीक है, जिसमें पानी ठंडा गर्म रहता है, ठीक है, जिसमें क्वालिटी हो। क्योंकि जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, माई अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस, उसमें कुछ एक 10-15 दिन के बाद ना उसमें अजीब से दाग वाइट पड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो ना पानी पीते वक्त ख़ुद बंदा सेटिस्फाइड होता है, ना अच्छे लगते हैं, और ना ही वो जो है देखने वाला जो होते हैं उनके अच्छे लगते हैं। एंड अगेन हियर आर फ्यू ऑप्शंस फ्रॉम दराज, यू कैन गेट एनी ऑफ दीज, ठीक है, आपको जो आपको अच्छी लगती है। नेक्स्ट इज़ दिस, क्या है ये, गेस करें। ये गाइस, दिस इज़ पेपर सोप, ठीक है। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी ना, जब मैं स्टार्ट में गई थी, तो मुझे इतना अजीब लगता था क्योंकि वहाँ पे ना सोप्स पड़े होते थे। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ना कोई इतनी हाई फाई 5 स्टार्स होटल्स की तरह या रेस्टोरेंट्स की तरह तो नहीं होती कि जिसमें आप जो हैंड वॉश रखे जाएं। और इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हैंड वॉश रखे भी नहीं जाते, प्रैक्टिकल भी नहीं है अगर देखा जाए तो उसके साथ अगर हैंड वॉश करें तो अजीब फील होता था, और अगर अपने पास साथ सोप कैरी करें तो वो भी अजीब फील होता था। करें तो क्या करें। ये जिसने भी ईजाद किया ना, जिसने भी इसको बनाया है, इन्वेंट किया है, गाइस मेरा सलाम है उस बंदे को, ठीक है, अगेन क्योंकि इसने इतनी लाइफ इजी कर दी है ना। आप और कुछ लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आई डोंट फील गुड टू यूज़ सैनिटाइज़र, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हाथ अभी भी कुछ है, देयर इज़ समथिंग ऑन माई हैंड। जब तक मैं जो अपने हैंड्स को अच्छे से इस सोप के साथ वॉश ना कर लूँ तो मुझे फ़ील नहीं होता कि मैंने हैंड वॉश किए हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में आपको दराज से भी मिल जाते हैं, लोकल मार्केट हर कॉस्मेटिक स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, एंड गो फॉर इट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अम्ब्रेला, ठीक है। और इसकी भी स्टोरी सुनाते सुनाते ही वीडियो एंड करेंगे। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, व्हेन आई वाज इन माय सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। मुझे याद है विंटर्स थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और मुझे जो है बस स्टॉप तक जाना था अपने डिपार्टमेंट से, और यकीन जाने 5 मिनट्स रहते थे मेरी बस छूटने वाली थी। बारिश तेज़ थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मुझे बहुत अजीब फ़ील हो रहा था। और हमारी यूनिवर्सिटी भी को एजुकेशन थी, और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही थी कि मैं बारिश में भीगते भीगते जो है वो बस में जाऊं। और वो दिन, उसके बाद देन आई गॉट नेक्स्ट डे आई गॉट अम्ब्रेला फॉर मी। और ये दिन और वो दिन मैंने अपनी अम्ब्रेला अपने बैग से नहीं निकाली। और मैं गर्मियों में भी यूज़ करती हूँ, जब मुझे धूप फील होती है, तो लाइब्रेरी जाना हो, कैफ़े जाना हो, कहीं भी जाना हो, एडमिन ब्लॉक जाना हो, तो मैं अम्ब्रेला आराम से रख के और मैं अपना सफ़र तय कर लेती हूँ, ठीक है। तो अम्ब्रेला आपने ज़रूर लेनी है, ठीक है। और अम्ब्रेला के भी मैं कुछ ऑप्शंस, आजकल आपको पता है बहुत हैंडी सी और बहुत स्मॉल साइज़ के अम्ब्रेलाज आई हुई हैं, जैसे कि ये दराज से यू कैन गेट
this type of umbrella for you. So see you in next video. Bye bye.